स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। चैप्टर अपना सोल्यूशन जो चल रहा है उससे कंटिन्यूएशन के अंदर लेक्चर नंबर 8 जिसमें आपको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसके अंदर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 7 जो है जिसमें अपन ने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिसमें एक थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका डिटेल थ्योरी डिस्कशन अपने लेक्चर नंबर 7 में किया था, उसको वापस से एक बार पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। और उसके बाद जब इस लेक्चर 8 का आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिकॉल करिए दिमाग में। लेक्चर 7 में हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी थी। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो आपने डिस्कस की थी लेक्चर 7 में स्टूडेंट, वो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे उसकी प्रैक्टिस, अब अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं उस थ्योरी पे। तो लास्टली हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था इसके अंदर कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास आया था ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट लॉ, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला आया था। और फिर हमने इसमें इसी फॉर्मूले के अंदर N2 जो था मोल गिवन नहीं हो तो क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, 2 कंपोनेंट मीन सॉल्यूट और 1 कंपोनेंट मीन सॉल्वेंट। इसका भी जब आप मास और ये आपके मोल हो जाएंगे तो ये कंपोनेंट आपका किसके लिए था, सॉल्यूट के लिए, ये कंपोनेंट किसका था आपका, सॉल्वेंट। तो बाइनरी मिक्सर ही है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको रिप्लेस करने के बाद हम फाइनल फॉर्मूले पे आए थे पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, अब इसकी जगह ये प्लेस कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा, W2 अपॉन M2। अब ये N1 ये अपॉन में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो M1 अपॉन W1। ठीक है, ये हमारे पास में किसी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहां पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है और कुछ न्यूमेरिकल में आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज मिलेगा। जब आप गाइड वगैरह और उसमें देखेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दोनों न्यूमेरिकल के अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। देखो इसको और इसको कंपेयर करो, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इसके अंदर। तो इसमें ये आ रहा पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि सोल्यूशन का प्योर वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड किया। यहां पे क्या हो रहा है, प्योर माइनस सोल्यूशन अपॉन सोल्यूशन से डिवाइड कर, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड हो रहा है। अब क्वेश्चन ये रेज होगा दोनों में से सही कौन सा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो अपन सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, तो यहां ध्यान से देखिए कंसेप्ट कैसे इसमें रिवर्स हुआ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जहां पे सॉलिड आपका नॉन वॉलेटाइल है। अब ये जो सॉलिड है स्टूडेंट्स, ये एक तो है नॉन वॉलेटाइल, ये तो श्योर है, और उसके बाद में इसकी क्वांटिटी यानी कि मोल, आप जो N2 ले रहे हैं इसके जो मोल है वो मोल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है, या मोल कम है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट। तो यहां पे ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी वो इस पे बेस्ड होती है कि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो ये जो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला आता है, ये जब आपका रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड, इसीलिए अपन हर जगह लिखते हैं वेरी डाइल्यूटेड या हाईली डाइल्यूटेड हो, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है तब अपन डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट्स करते हैं। और जब कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, ठीक है, ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं हो, तो कंसंट्रेट फॉर्म जब भी होती है तो उसमें हम सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट नहीं करते, इसीलिए उसके वेपर प्रेशर में डिवाइड जो करते हैं लिक्विड के अंदर वो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से करेंगे रादर देन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन अब फाइनली आपके लिए सजेशन ये है कि आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करें तो इसमें डायरेक्टली बहुत डिफरेंस नहीं आता, तो इसीलिए चाहे सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो, अब परमानेंट याद कर लीजिए रिटन एग्जाम या कॉम्पिटेटिव, चाहे सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो कंसंट्रेटेड हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, क्योंकि इसमें
सॉल्यूट की क्वांटिटी को नेग्लेक्ट नहीं माना गया है, जिस वजह से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला है वो ज्यादातर यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, तो इससे आपको एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड है या सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो उस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट होने के लिए, कंफ्यूजन हटाने का एक ही तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। कुछ फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि डिवाइड जो हो रहा है वो आपका सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड करिएगा। बाकी फॉर्मूला N2/N की जगह वापस ये लिख दीजिए, तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू, बाकी तो वही रहेगा आपका W2/M2 इंटू M1 अपॉन W1। ठीक है, तो अब देखो P नॉट अपने पहले हिस्ट्री में दे दिया था लेक्चर 7 में। P नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। PS क्या है? सोल्यूशन वेपर प्रेशर। सोल्यूशन वेपर प्रेशर W2 कोई भी होगा वो सोल्यूट के लिए होता है, तो सोल्यूट मास, सोल्यूट मोलर मास, ये आपका सॉल्वेंट मोलर मास, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 मिलीमर्करी mmHg. A solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram sucrose in 1000 gram H2O. Calculate vapor pressure of solution. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी कि हमने जो अभी फॉर्मूला सीखा उसके हिसाब से अपन को PS कैलकुलेट करना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट चूंकि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, जैसे न्यूमेरिकल में भी आ रहा है, तो फॉर्मूला याद करो जल्दी से। तो आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे P नॉट माइनस, जैसे मैंने कहा था यूनिवर्सल फॉर्मूला ले लीजिए, और यूनिवर्सल फॉर्मूले में नीचे हमेशा आप PS को ले लीजिए, तो उससे आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, चाहे सोल्यूशन, क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड एकदम से ये बहुत मुश्किल होता है कि वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड होता, आप गैस नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला ही काम में लीजिए आप, और ये हो जाएगा आपका W2/M2 इंटू W1। ठीक, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका M1/W1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें अपन देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो P नॉट तो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O, प्योर सॉल्वेंट H2O, ये कितना दे रखा है ये अपन को? तो देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 17.5, तो ये आपका 17.5 mmHg P नॉट। PS आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट क्यों? क्योंकि पूछा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि PS अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाए तो ये PS आ गया, और W2 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा? देखिए मास, यहां पे सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपका होता है C12H22O11। जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 342 ग्राम मोल आ जाएगा। ठीक है, ग्राम मोल, ये इसका मोलर मास है, तो ये सॉल्यूट है। क्वांटिटी कितनी दे रखी है अपन को? 68.4 ग्राम, तो ये आपका 68.4 ग्राम सुक्रोज की क्वांटिटी होगी। M2 जो होगा वो इसी का मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? सुक्रोज, तो सुक्रोज का होगा 342, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे चलिए M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का मास कितना होता है? 18, मोलर मास 18। और लास्ट हमारे पास में रह गया W1। तो W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा अपन को? 1000 ग्राम ऑफ H2O, तो ये लिख दीजिए 1000 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये आपके पास सारे डाटा आ गए। अब आप इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर दीजिए। तो P नॉट की जगह तो आप लिख दीजिए 17.5 माइनस PS आपको कैलकुलेट करना है, तो PS इक्वल्स टू, ठीक है, अब उधर की वैल्यू W2
कितना है W2 आपका 68.4, ठीक है। और उसके बाद में M1 कितना है 18, तो ये आपका 18 अपॉन, ठीक है, अपॉन में M2 कितना सुक्रोज का मोलर मास 342, और उसके बाद W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम्स, ठीक है। ये आपने सारी डाटा रख दी, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट चूंकि एलसीएम के हिसाब से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अगर ये रिमूव करेंगे तो 17.5 अपॉन PS -1, एलसीएम लेंगे तो वापस यही आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वापस से 68.4 18 अपॉन 342 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व करिए, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर ये इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा। यस, सॉल्व पॉज करके। स्टूडेंट्स आपने इस डिजिट को सॉल्व किया, इसका आंसर आपका आया होगा 0.0036, यह आंसर आया होगा इस डिजिट का। अब देखो तो 17.5 अपॉन PS -1 इक्वल्स टू कितना आ गया 0036, ये आ गया। अब इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐड होते ही आपका इधर तो रह जाएगा 17.5 अपॉन PS, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 1.0036, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, PS को इधर लिए, इस वैल्यू को इधर ले लो, तो 17.5 अपॉन 1.0036, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका PS, ये दोनों ट्रांसफर कर दीजिए। इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा देखो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। 17.44 mmHg, ठीक है। इतना आपका mmHg इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये 17.44 mmHg आपका आंसर आएगा। इसको वापस एक बार कैलकुलेट करके सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा इसमें है सेम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे। द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of non-volatile organic substance, यानी कि कोई सोल्यूट है, at 373 Kelvin is 745 mmHg मिलीमरकरी। कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास समझ गए यहाँ पे, मोलर मास किसका सल्यूट का, तो सल्यूट के मोलर मास को अपन क्या मानते हैं M2, ठीक है। कैलकुलेट M2, तो और इसके लिए हिंट में हमें दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट 37 सेम टेम्परेचर पे वो होता है 760 mmHg, यानी कि एक तरह से 1 एटमॉस्फेयर पे जो 1 प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इसको वापस वही कैलकुलेट क्या करना अपन को मोलर मास, और चूंकि वेपर प्रेशर दे रखा है और सॉलिड इन लिक्विड है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला याद करो क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, उसी को परमानेंट याद कर लीजिए, ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला जिसमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी नीचे ले लेना है, ताकि आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेट के प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ेगा। यस, और यहां पे क्या लिखते हैं W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में बता दिया था कहां पे क्या क्या है, तो ये आपको याद हो गया होगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स अपन को, तो ये प्योर ये रहा P0 760, तो ये तो आ गया 760 माइनस PS, सोल्यूशन का कितना दे रखा है अपन को, सब्सटेंस ऐड करने के बाद इतनी लोअरिंग हुई, ऐसे ही पता दो प्योर का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, तो इसका मतलब लोअरिंग हुई है, तो ये PS हो गया 745 अपॉन डाउन में भी लिख देंगे 745 इक्वल्स टू W2। W2 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपन को 5% एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, और 5% एक्वस सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स चूंकि मास बाई मास होती कोई भी चीज, तो इसके अंदर मास बाई मास होगा, तो अपन लिख सकते हैं 5 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका 5 ग्राम जो हो गया, ये तो हो गया आपका W2। अब डाउन में क्या है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है, तो टोटल में से 5 कम करोगे तो 95 ग्राम जो आएगा वो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कोई भी परसेंटेज में जब दे रखा हो तो उसको मास बाई मास मानते हुए, क्योंकि अपन इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मास इज इंपॉर्टेंट मोल के रेस्पेक्ट में, तो मास बाई मास इसको मान लेंगे, तो 5 ग्राम इन 100 ग्राम हो गया, तो 5 ग्राम 100 ग्राम, तो 100 क्या नीचे टोटल सोल्यूशन है, तो ऊपर तो सोल्यूट तो आपका W2 तो 5 ग्राम हो गया। अब सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास का सोल्यूट का मास कम कर दीजिए टोटल में से, तो ये 95 रह जाएगा, तो ये आप W1 की जगह प्लेस कर दो। W2 कितना है आपका 5
इंटू M1 का मतलब सॉल्वेंट मोलर मास, तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर ही है, तो वाटर का कितना लिखेंगे 18, तो ये 18 लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्वेंट M2 अपन को कैलकुलेट करना है, और W1 कितना आया 95, तो ये 95, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, पहले ये डिफरेंस निकालो और फिर M2 ट्रांसफर करेंगे। यस, फटाफट सॉल्व करके वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, तो आपने सॉल्व किया, देखो 60 और 45 का डिफरेंस कितना आ गया 50, और नीचे एज इट इज रखिए 745 को, इधर 18 5 90 कर दीजिए, ठीक है, और M2 अपॉन N5। अब इसमें क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये M2 ऊपर ट्रांसफर कर दो और ये 50 नीचे आ जाएगा, ये इससे मल्टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो M2 इक्वल्स टू, ठीक है, M2 यहां ले लिया, तो 50 नीचे आ गया इसके रेस्पेक्ट में, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 90 इंटू 90 कैसे किया, ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये ऊपर आ जाएगा 745 अपॉन 95 ऑलरेडी नीचे है, और इनटू ये नीचे ट्रांसफर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 15। यस, इसका आपने सॉल्व किया होगा, 47 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल जो डिफरेंट टाइप का है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वेट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास जिसका 60 अपन को गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व इन 180 ग्राम H2O टू रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर 4/5 यानी कि 4/5 ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का 4/5 पार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो PS होगा वो PS 4/5 ऑफ P0 है, ठीक है, 4/5 ऑफ P0, इसकी जगह रिप्लेसिंग हो जाएगी। और वेट का मतलब मास निकालना है, और मास किसका, सल्यूट का है, तो सल्यूट का मास यानी कि इस बार अपन को W2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, फॉर्मूला याद ही है आपको, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, P0 PS माइनस PS अपॉन PS हो जाएगा, और यहां पे आपका W2 अपॉन M2, और इनटू में आ जाएगा M1 अपॉन W1, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास में है। यस, अब इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वैल्यूज प्लेस करिए, क्या क्या वैल्यूज है देखो। P0 तो अपने पास नहीं है, तो P0 को तो एज इट इज लिख दो वापस से, P0 माइनस PS कितना है, प्योर का 4/5, तो यहाँ पे 4/5, या तो 4/5 लिख दो, नहीं तो 4/5 को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखो 0.8 आ जाएगा ना, 0 प्लेस कर दोगे पॉइंट, और ये 8 जा चला जाएगा, तो 0.8 कर दिए, 0.8 P0 कर दो PS की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0.8 P0 अपॉन 0.8 P0, क्योंकि दोनों PS है, तो दोनों PS की जगह पे 4/5 ऑफ P0 इक्वल्स टू, अब देखो W2 अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये आपका W2 अपॉन M1 अपन को दे रखा है 60, ये 60 ले लीजिए, और M1 वाटर ही है, तो वाटर का 18 हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, और फिर W1 है ना, W1 कितना दे रखा अपन को 180 ग्राम, तो ये आपका 180 ग्राम ऑफ H2O, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए इसको, इसमें कॉमन ले लीजिए P -1 करके कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। W2 को इधर लिए, ये ऊपर ले लीजिए, और इसको 1 माइनस, आपने पहले न्यूमेरिकल किया था, 1 माइनस करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 150 ग्राम सॉल्यूशन, ये W2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अपन सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस पे किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा और कैसे फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे, तो उसका डिस्कशन, तो पहले लेक्चर 7 से जैसे आपने देखा होगा, उससे अपने पास फाइनल फॉर्मूला आया था एलिवेशन का, फॉर्मूला याद करो, डेल्टा TB है ना, डेल्टा TB इक्वल्स टू, याद है 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, यह आपका फाइनल फॉर्मूला आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा TB या तो गिवन होगा, नहीं तो इसको हमेशा T1 माइनस TB0 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अपने ग्राफ खींचा तो ग्राफ डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशन का,
T1 का मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और ये आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे H2O मोस्टली एक्वस फॉर्म में अपन यूज करते हैं, ठीक है। और 1000 Kb क्या होता है, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था। Kb क्या हो जाएगा, मोलल, ये गिवन होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और या इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। W2 कोई भी कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा था आपसे हमेशा सल्यूट के लिए, तो W2 यहां पे होगा मास ऑफ सल्यूट यूज करेंगे। और M2 क्या हो जाएगा, यस, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और W1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास में अगर डाटा होंगे तो हम किसी भी एलिवेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसी पे अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute is 1 kg of solvent is 0.5 degree Kelvin higher than that of pure solvent, प्योर से ज्यादा है, यानी कि डेल्टा टीबी अपन को डायरेक्ट दे दिया, या आपका जो है वो डेल्टा टीबी हो गया क्योंकि डायरेक्टली लिख दिया ना, हायर देन दैट ऑफ, तो डिफरेंस देके ही कर दिया आपका। डिटरमाइन मोलर मास, डिटरमाइन मोलर मास समझ गए आप, M2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सल्यूट गिवन में क्या है अपने पास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, और केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है 2.53 kg पर मोल, जो इसकी यूनिट होती है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आंसर एज पर रॉल्ट लॉ, हमारा फाइनल फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा टीबी। कैलकुलेट क्या करना है आपको, M2, तो M2 को यहां ट्रांसफर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा M2 इक्वल्स टू, ऊपर तो होगा 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन, अब ये यहां पे ले आइए डाउन में, तो डेल्टा TB इंटू W1, ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। यस, आप क्या क्या वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमको इसमें KB अपन को गिवन है, कितना दे रखा है 2.53, ठीक है, और W2 आपका दे रखा है 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम W2 हो गया, ठीक है। डेल्टा TB ये भी अपन को डिफरेंस की फॉर्म में दे रखा 0.5 केल्विन, ठीक, यूनिट वहां लिखी हुई है तो यहां लिख रहे हैं अपन 0.5, और W1 जो हमारे पास है वो है मास कितना दे रखा 1 kg, ये रहा, ठीक है, 1 kg, ओके, 1 kg आपके पास में आ जाएगा। M2 अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा W1 में 1 kg, 1 kg को क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम, और 1 kg ये प्लेस कर देंगे, ठीक है। यस, तो M2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1000 इंटू KB कितना है 2.53, W2 आपका दे रखा है 50 अपॉन डेल्टा TB कितना है 0.5 इंटू यहाँ पे 1 kg या 1000 ग्राम्स, ठीक है। यस, सॉल्व करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, इसको कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर जो आया होगा स्टूडेंट 253 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा। सो दिस विल बी आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हम T1 की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है। कंटेनिंग 0.456 ग्राम कैम्फर, कैम्फर मींस कपूर की नेफ्थलीन बॉल्स होती है, जिसका अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है 152 ग्राम इसका मोलर मास है, ठीक है। डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम एसीटोन सॉल्वेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 329, यानी कि ये हमारे पास में TB नॉट है, TB नॉट, क्योंकि प्योर का है तो TB नॉट ही होगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी आपके पास में क्या आ गई W2, ठीक है। और ये जो 31.4 ग्राम है ये आपका हो गया W1, ठीक है, W1। गिवन दैट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 72.2, ठीक है, ये आपका KB होगी, लिखा हुआ भी है KB। यस, तो स्टूडेंट सबसे पहले T1 निकालने के लिए हमको एक चीज तो दे रखी है TB नॉट, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स डेल्टा TB जो होता है, यानी कि मोल एलिवेशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कहा था आपसे कि T1
माइनस टीबी। अब आपको T1 निकालना है, तो T1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन देगा। अब इसमें हमारे पास में डेल्टा टीबी नॉट तो गिवन है, ये रहा 329.45 केल्विन। क्या नहीं है, डेल्टा टी। एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन जब हम प्योर के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये कितना है, अगर ये पता लग जाए तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। यस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, याद करो 1000 इंटू, यस 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन यस M2 इंटू W1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1000, केबी कितना दे रखा है 17.2, W2 आपके पास कितना है 4.56 सॉल्यूट है, M2 आपको दे रखा है, ये रहा सॉल्यूट का 52 इंटू आपके पास में ये कितना है 31.4, तो 31.4। ठीक है, ये आपका ग्राम्स में। सॉल्व करिए इसको वीडियो पॉज करके, कितना आंसर आ रहा देखो ये वाला। यस स्टूडेंट, आंसर मैच करिए, आपका आंसर आना चाहिए था 0.164 केल्विन। ये बात क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टीबी हमारे पास आ गया और टीबी नॉट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो सॉल्वेंट का है, ये कितना दे रखा अपन को 329.45, और इसके साथ में अभी ये जो सॉल्व हुआ ये यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, T1 यहाँ पे क्या है, यस T1 को लिख दीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये आ जाएगा डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.164 और टीबी नॉट हमारे पास में है 329.45, दोनों केल्विन में ही है। यस, इसको ऐड करो, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से करिए। आपका आंसर स्टूडेंट्स 329.45 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 614 आ जाएगा केल्विन के अंदर। तो ये आपका फाइनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, जिसमें अगर आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना हो तो वो एब्यूलिस्कोपी कांस्टेंट, जैसे न्यूमेरिकल देखिए कैलकुलेट दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि आपको अगर केबी कैलकुलेट करना हो फॉर वाटर गिवन दैट 0.2 मोलर, यानी कि मोलरिटी अपन को स्मॉल m डायरेक्टली दे रखा, अगर डायरेक्टली m नहीं दे रखा होता तो अपन पूरा वापस वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर अपन को नहीं गिवन है तो ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इस बार m डायरेक्ट दे रखा अपन को स्मॉल m। सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोल, ये तो रॉल्ट लॉ की कंडीशन है कि नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O बाय दिस। तो ये आपका डेल्टा टीबी दे रखा डायरेक्टली, कितना इसमें इनहांस हुआ या एलिवेट हुआ या इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, यस फॉर्मूला याद करिए, दो फॉर्मूले बताए थे अपने, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलरिटी, एक तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है, फिर अपन इस फॉर्मूले इस मोलरिटी की जगह पे ये सारा रखते हैं तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जाना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन चूंकि इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, मोलरिटी हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है, इसीलिए हमें इस फॉर्मूले में नहीं आना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये पार्ट और ये सारा पार्ट जो है वो मोलरिटी बन गया, इसीलिए अपना फॉर्मूला सीधा सा इतना सा रह गया केबी इंटू एम। ठीक है, और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, केबी, ये केबी आपको इसमें कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके केबी ले लीजिए, तो केबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगी, तो डेल्टा टीबी अपॉन मोलरिटी। यस, अब क्वेश्चन में देखिए डेल्टा टीबी अपन को कितना दे रखा है, ये लास्ट में देखो ये रहा 0.104 केल्विन आपका ये हो गया, और डाउन में आप देखेंगे बच्चों m,
ठीक है। मोलैलिटी कितने रखी है आपको 0.2, तो ये 0.2 प्लेस करो। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट किया तो आया 0.52 kg पर मोल। तो ये आपका वाटर का केबी आ गया। तो इस तरह से आप इन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके थे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के करवा दी, और दूसरा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए है, उस पे भी आपको डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। और भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, और कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए। थैंक यू।